ट्रेंड बना हुआ है कि एक परफॉर्मेंसेस करने का, लाइक चाहे आप गर्ल्स की साइड से हो या बॉय की साइड से हो। तो अब हमने ये जाना है कि लाइक डांस और म्यूजिक इज नॉट अ गुड थिंग टू डू, यू नो इट्स नॉट नाइस टू डांस, अपने कुछ में, और गाना गाना इज अच्छी बात नहीं है, एक वैल्यूज की चीज नहीं है। तो ऐसे मौकों पे अक्सर लोग डांस भी करते हैं, गाने भी गाते हैं। तो अब ये जो फैमिली के परफॉर्मेंसेस हैं, उसमें हमें किस तरह से अपने आप को परफॉर्म करना चाहिए, या करना चाहिए या नहीं, और करना चाहिए तो कैसे, उसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। जो ऐसे खुशी के त्योहार हमारी सोशल लाइफ में आते हैं, जैसे कोई ब्याह है, शादी है, बच्चों की वो बर्थडे है, एनिवर्सरी है, या कोई और इस तरह का कोई खुशी का इवेंट है, ऐसे खुशी के इवेंट्स को खुशी के साथ मनाने की इजाजत है। आप खुशी के इवेंट्स को सैडफुल ना बनाएं, उनको बिल्कुल वो एक मतलब है कि क्या कहते हैं कि दुख की एक सिंबल या दुख का एक साइन, या बिल्कुल मुंह बांध के और खामोशी के साथ उस इवेंट को गुजारें, ऐसा भी नहीं है। बस रब आपसे चाहता क्या है? रब आपसे सिर्फ ये चाहता है कि ऐसे मौकों पे कहीं भी आपके अंदर लस्ट ना जागे, और आपके दिल में अपने शरीर की, अपने बॉडी की और अपने बॉडी फीचर्स की नुमाइश करने का शौक ना पैदा हो। आप अपने बॉडी के उभरे हुए हिस्से, बॉडी के जो एक प्रोमिनेंट हिस्से, या बॉडी के ऐसे हिस्से जो दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं, दूसरों को अपील करते हैं, दूसरों को अच्छे लगते हैं, या जिनकी तरफ देखकर किसी की नजर जो है वो बहक सकती है, या किसी के दिल में कोई बुरा ख्याल जन्म ले सकता है, सिर्फ ऐसी हरकतें ना की जाएं, इस तरह का डांस ना किया जाए, इस तरह की परफॉर्मेंस ना दी जाए, इस तरह की न्यूडिटी ना दिखाई जाए। तो अगर एक कॉमन घरेलू फंक्शन में घरेलू तरीके से घर की माएं, बहनें, बेटियां, मामियां, चाचियां, ताइयां, सहेलियां इकट्ठी होके गीत गाती हैं, खुशी का इजहार करती हैं, डांस करती हैं, तो ये सारा अलाउ है। ऐसे ही घर के जो मेल हैं, वो अपने किसी फंक्शन में इकट्ठे हो जाएं, वो अपने तरीके से खुशी का इजहार कर सकते हैं। छोटे मोटे टप्पे, दौड़े, माइये, ये वो, इस टाइप के गीत गाना कि जिसके अंदर वल्गरनेस ना हो, जिसके अंदर बेहयाई ना हो, जिसके अंदर बेगैरती ना हो, जिसके अंदर बेशर्मी ना हो, ऐसी चीजें गाने से या ऐसी चीजें करने से या ऐसे तरीके से खुशी का इजहार करने से रब आपको मना नहीं करता। अब हमारे यहाँ ये हमने हर ड्रेस वो बनाना होता है जिस ड्रेस के पहनने के बावजूद हम अनड्रेस हो। और रब के नजदीक सबसे बुरा ड्रेस वो है कि जिस ड्रेस के होते हुए आप अनड्रेस्ड हो। ये रब के नजदीक सबसे बुरा ड्रेस है। और ऐसे ड्रेस के अंदर से आपके एक एक रोम, शरीर के एक एक हिस्से की तरफ नरक की लाट का वो हिस्सा आएगा जो 70,000 डिग्री से भी ज्यादा गर्म होएगा। उन चुभों के साथ आपको गर्मी पहुंचाई जाएगी, जिस तरीके से आपने अपने शरीर की नुमाइश की होएगी कि जी इतना जालीदार, इतना बारीक ड्रेस पहना हुआ है, कहने को वो ड्रेस है, मगर आपका सारा शरीर, सारा बदन जो है वो दिख रहा है। तो ये एक ऐसा क्राइटेरिया है जो दुनिया के हर इंसान को समझ आता है कि व्हाट आर द बाउंड्रीज, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ शर्मो हया। शर्मो हया को लताड़ते हुए, शर्मो हया को रौंदते हुए खुशियां सेलिब्रेट करना, फंक्शंस करना, परफॉर्मेंस देना, वो प्रोहिबिटेड है। अगर आप शर्मो हया के दायरे के अंदर रहते हुए और उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, कोई बेहयाई नहीं है, बेगैरती नहीं है, अपना वो शो ऑफ नहीं है,
और अपनी कोई न्यूडिटी आप नहीं दिखा रहे, अपने शरीर को उभार उभार के लोगों के सामने उछाल उछाल के नहीं ला रहे, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करना चाहते, लोगों के सामने अपनी ब्यूटी और खूबसूरती नहीं शो करना चाहते, तो उस लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए आपने अगर गीत गाने हैं, डांस करना है, झुम्बर डालनी है, भंगड़े डालने हैं, गिद्धा डालना है, जो मर्जी आप डालें, ये चीजें आप कर सकते हैं। ये गाने शाने होने चाहिए। शादी वाला घर होना चाहिए, और शादी वाले घर दे विच 10 दिन 20 दिन पहले तो गाने दी आवाजां, ਉਹ कोई छोटा मोटा तबला शबला, छोटी मोटी ढोलकी शोलकी, कोई घड़े दी गड़गड़ ढुंग ढंग डांटा, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ घर के अंदर खुशियां भी। ऐसी परफॉर्मेंस जो आपके दिल के अंदर से गुजर कर आती है और आपका दिल आपको गवाही दे देता है कि यू आर डूइंग राइट और यू आर डूइंग रॉन्ग, उस दिल को पुछ के ते अपने रब नूं सामने रख के ते तुसी देख लवो कि उत्थे किहो जे लोग बैठे ने, किहो जा समा ने ते किहो जे हालात ने, वो अंदाजा हो जाता है। उसमें ऐसा भी नहीं है कि जनाब शादी वाला घर हो ते गुआंढियां नूं पता ही उदों लगे कि जदों जनाब दुल्हन घर आ गई, यह भी कोई तुक नहीं है। लेकिन यह भी ना होवे कि जनाब शादी का बहाना बना के ते जनाब सारियां हद्दां टप गईयां होण ते लिमिटेशन सारियां जिहड़ियां ने पिछे रह जाण ते कोई जनाब कंट्रोल ही ना रहे, यह चीज नहीं होनी चाहिए। जय